बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेज विद स्कॉलर्स के साथ आप सबका मेज़बान अल्लामा मोहम्मद बिलाल अदरीस जामी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक मरतबा फिर आप सब की खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि हमने एक इल्मी सिलसिले का आगाज़ किया था और इस इल्मी सिलसिले में हमने सबसे पहले बेसिक फ़ंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम के हवाला से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था और इसमें हमने सबसे पहले इस्लाम के दो बुनियादी अकायद के हवाला से गुफ्तगू की थी, यानी अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा रिसालत। आज इसी सिलसिला को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है, मौजू है, वो है ईमान बिल मलाइका, फ़रिश्तों पर ईमान। मलाइका अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो मलक की जमा है और मलक फ़रिश्ते को कहते हैं। तो फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की नूरी मखलूक है, यानी अल्लाह की वो मखलूक जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने अपने अफ़ाल सर अंजाम दे रहे हैं। और जिस तरह अल्लाह पर ईमान लाना लाजमी है, रसूलों पर ईमान लाना लाजमी है, इसी तरह फ़रिश्तों पर ईमान लाना भी लाजम है। अगर कोई शख्स ये कंसेप्ट रखता है, ये बिलीव रखता है कि अल्लाह को मैं मानूंगा, रसूलों को मैं मानूंगा, लेकिन मैं फ़रिश्तों को नहीं मानूंगा, तो ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से ख़ारिज है, उसका ईमान से, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की नूरी मखलूक हैं और अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदार मखलूक है। अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हैं। जैसे कुरान करीम में सूरह तहरीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून, कि फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करते, जो हुक्म अल्लाह उनको देता है वही काम करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला उन फ़रिश्तों को हुक्म देता है। तो यानी फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान मखलूक नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं और वही काम करते हैं जो अल्लाह उन्हें हुक्म देता है, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते। तो फ़रिश्तों पर ईमान लाना हमारी ईमानियात का अहम पार्ट है। अब चंद मशहूर फ़रिश्तों का तारफ़ आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अमीन, फ़रिश्तों के सरदार, रूहुल अमीन का इनका लक़ब है। इनका काम जो अल्लाह ने इनके ज़िम्मे ड्यूटी लगाई है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम अल्लाह के नबियों और रसूलों तक पहुँचाते हैं, यानी वही लेकर आना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का काम है। आगे हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह तबारक व तआला के वो फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से मखलूक खुदा तक रिज़्क़ पहुँचाते हैं और अल्लाह के हुक्म से बारिश नाज़ल फरमाते हैं। मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रिज़्क़ पहुँचाते हैं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बारिश नाज़ल फरमाते हैं। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, इनको मलकुल मौत का लक़ब भी दिया जाता है। मलकुल मौत इनका लक़ब है। इनका काम है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जानदारों की रूहों को कब्ज़ करना, यानी अल्लाह के हुक्म से जानदारों की रूहों को कब्ज़ करते हैं हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम नंबर 4, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का जो काम है कि ये क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे और सारे इंसान मर जाएंगे और फिर सूर फूंकेंगे, सारे इंसान दोबारा, जो सारी मखलूक है, दोबारा ज़िंदा हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क्या हिसाब किताब के लिए हाज़िर हो जाएगी। और इसी तरह कुछ मशहूर और भी फ़रिश्ते हैं, जैसे मुनकर नकीर, ये वो फ़रिश्ते हैं जो इंसान से कब्र में सवालात करेंगे, मुनकर नकीर। फिर उसके अलावा किरामन कातिबीन, ये वो फ़रिश्ते हैं जो इंसान के कंधों पर मामूर हैं और ये इंसान की क्या है, अमाल को लिखते हैं, इंसान की नेकी को भी लिखते हैं और इंसान की बदी को भी लिखते हैं, मुनकर नकीर। इसी तरह जन्नत के भी फ़रिश्ते हैं और जहन्नम के भी फ़रिश्ते हैं और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इनमें जो जहन्नम का फ़रिश्तों का जो सरदार है वो है मलक और जन्नत के जो फ़रिश्तों का सरदार है वो है रिज़वान। और अब फ़रिश्तों की जो तादाद है वो अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है, इनकी तादाद मुतय्यन नहीं है। जैसे कुरान करीम में अल्लाह एक आयत करीमा का मफ़हूम है कि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के लश्कर की तादाद अल्लाह ही को मालूम है और फ़रिश्तों की तादाद के हवाला से कोई तादाद मुकर्रर
नहीं है। अब फ़रिश्तों पर ईमान लाने से हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, फ़रिश्तों पर ईमान लाने की अहमियत क्या है। सबसे पहले कि इंसान को इज़्ज़त नफ्स का एहसास होता है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। तो इंसान को अपनी इज़्ज़त नफ्स का एहसास होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप थे और फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उनको सजदा किया। दूसरा, इंसान को एहसास ज़िम्मेदारी का, यानी इंसान को आगाही हासिल होती है। इंसान कोई भी काम करता है, चाहे वो नेकी का है चाहे वो बदी का है, तो उसके जहन में ख़याल आता है, एक एहसास पैदा होता है कि मेरे कंधों पर फ़रिश्ते मामूर हैं और मेरे हर अमल को लिखते हैं। लिहाजा इंसान क्या है, बुरे कामों से बचने की कोशिश करता है। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत इलाही पर इंसान का यकीन और बढ़ जाता है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत है कि उसने एक ऐसी मखलूक पैदा की है कि जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस सारी कायनात के निज़ाम को चला रही है। तो अल्लाह ताला की कुदरत कामिला पर इंसान का एतमाद और यकीन बढ़ जाता है। एक बात यहाँ पर मैं जो करना चाहूँगा वो बड़ी अहमियत रखती है, बड़ी अहमियत की हामिल है कि हमारे माशरे में फ़रिश्तों पर ईमान के हवाले से, यकीन तो हर शख्स का है कि फ़रिश्तों पर ईमान रखना है, लेकिन अक्सर हम फ़रिश्तों के बारे में ऐसी बातें कर जाते हैं, लाइल्मी की वजह से हम मजाक बना देते हैं। जैसे अक्सर कहा जाता है कि फ़रिश्ता किसी के पास रूह कब्ज़ करने आया तो वो शख्स कहता है कि ये मेरे नाम का कोई शख्स किसी और जगह पर भी मौजूद है, तो मैंने उस फ़रिश्ते को वहाँ पर भेज दिया। तो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला फ़रिश्तों को मगालता लग सकता है, फ़रिश्ते गलती कर सकते हैं? नहीं, ये अल्लाह की मखलूक है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक क्या है, सारे काम सर अंजाम देते हैं। इसी तरह फ़रिश्तों के बारे में किसी तरह का मजाक बनाना, फ़रिश्तों का ठट्ठा करना, ये सारे शैतानी अमाल हैं और ये हमारे ईमान को कमज़ोर करते हैं। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अगर हम फ़रिश्तों के बारे में कोई ऐसी बात कहेंगे तो ये बात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मंसूब हो जाएगी और हम गुनाह के हकदार ठहराएंगे। इसलिए हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि वही करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इन फ़रिश्तों को हुक्म देती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में क्या है, फ़रिश्तों पर ईमान रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सही मानों में हमें फ़रिश्तों पर ईमान रखने और इस पर कायम और दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिरी हदीस मुबारक, एक शख्स अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तू अल्लाह को दिल से माने और तेरे हाथों से और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, ये इस्लाम है। और फरमाया कामल ईमान क्या है? फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, कामल ईमान ये है कि तू अल्लाह पर यकीन रखे, उसके फ़रिश्तों पर यकीन रखे, उसकी किताबों पर यकीन रखे, उसके रसूलों पर यकीन रखे और हिसाब व किताब के दिन पर यकीन रखे। इस हदीस मुबारक में फ़रिश्तों पर ईमान लाने की अहमियत को वाज़े किया जा रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने ईमान पर कायम दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।